अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये सिंगल निडल लॉक स्टिच का शटल है। तो दोस्तों ये सिंगल निडल लॉक स्टिच जोकी में भी आता है, ब्रादर में भी आता है, डूमा में भी आता है, जीएमसी में भी आता है और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम हैं, जैक में भी आता है। तो दोस्तों ये शटल को हम इसका पॉइंट किस तरीके से बनाएंगे, इसका पॉइंट ख़राब हुआ है, शायद सही से नज़र नहीं आ रहा है। इसका पॉइंट ये ख़राब हुआ है, तो इसका पॉइंट बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पॉइंट बनाया जाता है। क्योंकि शटल का अगर पॉइंट सही नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा टाइमिंग मान लें, स्कीप बंद नहीं होगा। भले लाइट फैब्रिक चल रहा हो, मोटा फैब्रिक चल रहा हो, शटल का पॉइंट आपका बिल्कुल जेनियन के जैसा बना हुआ होना चाहिए। इसका पॉइंट आप देखें इस तरफ से टेपर में दबा हुआ है। इसको लगाएंगे जब मशीन पे चलेगा लाजमी, लेकिन ये परफॉर्मेंस इसका इस तरीके से होगा, स्कीप देगा, धागा तोड़ेगा। तो आज हम आपको ये शटल की पॉइंट बना के बताएंगे कि किस तरीके से ये पॉइंट बनता है और एक वर्क किस तरीके से करता है, धागा कैसे गुजरता है इसके अंदर से, कहाँ से बाहर निकलता है और फंदा किस तरीके से पकड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो को अगर देखेंगे तो ही आपको सही समझ में आएगा, वरना वीडियो देखना बेकार है। पूरी वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप अपनी वीडियो को स्किप नहीं किया करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, शटल को खोल लेते हैं। बहुत सावधानी से खोलना पड़ता है, अगर पेचकस स्लिप हो गया तो सीधा आपके हाथ में जाएगा। तो बहुत केयरफुली किसी जगह पे, हम तो हमारे को तो एक्सपीरियंस है, हम खोल खोल के इसको, वरना आप कहीं पे वाइस पे लगा के या कहीं पे लगा के शटल को वाइस पे टाइट करके या कहीं पे लगा सपोर्ट कर लेके किसी चीज़ का, तब आप खोलें, वरना पेचकस हाथ में घुस जाता है। दोस्तों इसका तीनों स्क्रू हमने खोल लिया है। तीनों स्क्रू को हम साइड में कर लेते हैं एक साथ। फिर ये हमारा चांद पट्टी है, ये कटोरी को रोका हुआ होता है, जो कटोरी है ये, इसको हम लोग कटोरी कहते हैं, लेकिन बुक में इसका नाम लिखा हुआ है स्पून। स्पून कहते हैं इसको, यानी कि फूल कहते हैं, फूल इंग्लिश में स्पून। खैर बहुत सारे ज़ुबान में, अब अपने अपने ज़ुबान में लोग इसको बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, तो मैं जो जानता हूँ वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये कटोरी को हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये कटोरी बाहर निकल गया हमारा। ये हमारा इसमें कट मार्क होता है, देखें इसमें 6-7 कट मार्क होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कट मार्क होता है। ये ऑयल के लिए होता है, ताकि शटल जाम ना हो, और इसके अंदर ऑयल आ रहा होता है शटल रॉड से। यहाँ पे एक सुराख दिया हुआ है, इस जगह पे एक सुराख दिया हुआ है, ये वाला। ये सुराख से ऑयल कटोरी में आता है, तो कटोरी के कट में ऑयल फंस जाता है आगे, तो इसलिए शटल जाम नहीं हो रहा था और अच्छे स्पीड पे चल रहा होता है, अच्छे खासे स्पीड पे चल रहा होता है। वरना ये चक मार के जाम हो जाए अगर इसके अंदर ऑयल ना आए तो। बाकी ऑयल कम ज़्यादा करने का जो तरीका होता है वो मशीन के अंदर है। तो दोस्तों इसका ये फनर पट्टी भी खोल लेते हैं, ये 4 स्क्रू पे रुका हुआ होता है। तो दोस्तों इसका 3 स्क्रू मैंने खोल लिया है, ये चौथा खोल रहा हूँ। खोलना इसको भी वैसी सावधानी से कि स्क्रू ड्राइवर आपका स्लिप ना हो,
अगर स्लिप होगा तो हाथ में घुस जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा फनर पट्टी है। निडल वाला जो धागा है वो ऐसे आके ऐसे रगड़ के यहाँ से गुज़रता है ऐसे। तो इसके अंदर भी बाबरी वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर आपका नाखून इसके ऊपर अटक रहा है तो इसको भी आप रेगमाल की मदद से अच्छी तरीके से चिकना करके फिर पॉलिश लगा लें बफ रूलर का। तो दोस्तों इसको भी हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट बनाने के लिए हमें चाहिए डायमंड फाइल। ये पूरा चौड़ा होता है, मैंने इसको साइज़ के हिसाब से काटा हुआ है ताकि बारीक से बारीक जगह पे भी कहीं काम होता है तो वहाँ पे भी लग जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको ऐसे ऊपर से घिसेंगे, ऐसे इस जगह से ऐसे। आपने हाथ बिल्कुल सीधा रख के घिसते जाना है, घिसते जाना है जब तक एक सीधा सा टेपर जैसा ना बन जाए। ऐसे सीधा टेपर में घिसते जाना है इसको। जब ये बिल्कुल सीधा हो जाए उसके बाद इसका मोटाई कम करेंगे। अभी ये मोटा बहुत ज़्यादा है, सीधा टेपर में तो हो गया है, मोटा बहुत ज़्यादा है। अब हमने इसको इस तरीके से पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद आपने इस तरीके से घिसना है। दोस्तों इसका टेपर थोड़ा सा कम हो गया है और इसका ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है ये भी सीधा हो गया है। पहले ऐसे झुका हुआ था, ऐसे हल्का सा ऐसे झुका हुआ था, तो इसको मैंने सीधा कर दिया है। अब इसको और पतला कर लेते हैं। इधर से भी ऐसे मार के इसको ऐसे घुमा घुमा के मार लें, गोल कर लें इसको, सामने का हिस्से को। दोस्तों मेरी वीडियो नए सीखने वालों लोगों के लिए होती है। पुराना तो जो काम जानता है उसको तो इन सारी चीज़ों का पता होगा क्योंकि वो तो मशीनें बना रहा होता है। जो नए सीखने वाले हैं, जो ये शौक़ रखते हैं, ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए होती है क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की मालूमात की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये पॉइंट बनाने से बिल्कुल नया जैसा तो नहीं हो जाता है, लेकिन ये है कि इसका पॉइंट जो होता है वो नया जैसा हो जाता है। बाकी ये जो कटोरी में चाल आ जाता है ना, तो उसकी वजह से ये शटल हमने निकाल के फेंकना पड़ता है। वरना अगर पॉइंट इसका मेरे हिसाब से अगर एक दफ़ा ख़राब हुआ दोबारा बना दो, फिर अगर ख़राब हुआ फिर एक दफ़ा बना दो, यानी कि पॉइंट हम 2-3 दफ़ा इसका सेट करके चला सकते हैं। लेकिन जब शटल में चाल आ जाता है कटोरी के अंदर तो फिर हम इसको फिर नहीं चला सकते, फिर इसको फेंकना पड़ता है। बार बार धागा फंसा लेता है ये और धागा भी तोड़ रहा होता है, तो इसकी वजह कर जो है ना फिर हमें ये निकालना पड़ता है। वरना पॉइंट आप बना बना के लगाएंगे ना तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी मशीन स्पीड में ज़्यादा चल रही है तो इसका पॉइंट चेक कर लें और चेक करने के बाद आप इसको पॉलिश वगैरह दे के लगा लें। वरना अमूमन अगर आप शटल ज़्यादा टक्कर दे के नहीं बांधेंगे निडल के साथ तो शटल का पॉइंट जल्दी ख़राब नहीं होता, कटोरी कट जाता है बस। तो दोस्तों ये हमारी शटल की पॉइंट बिल्कुल अभी सही है, लेकिन आगे से ये थोड़ा सा ख़राब है इस जगह से। इधर से भी सीधा होना चाहिए, इसको मैं इधर से भी सीधा कर लेता हूँ ऐसे। दोस्तों इसको अगर हम ग्राइंडर से करेंगे ना, ग्राइंडर मशीन से, तो ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि ग्राइंडर मशीन बहुत तेज़ चल रहा होता है और ये फौरी काट देता है क्योंकि हमें ये बहुत थोड़ा थोड़ा घिसना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। दोस्तों ये अभी हमारा शटल का पॉइंट बिल्कुल सही है, ये काम करेगा। अब हम इसको रेगमाल वगैरह करके पॉलिश करते हैं, पॉलिश करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों रेगमाल को ऐसे उंगलियों में फंसा लेना आपने, ऐसे सीधा करके ऐसे फंसा लेना है। फंसाने के बाद आपने इसको हर जगह से घिस लेना है ऐसे, फिर इस जगह से भी ऐसे घिस लेना है ऐसे।
दोस्तों शटल के हर पार्ट्स को हमने पॉलिश कर लिया है, देख रहे हैं आप, चमक रहा है बिल्कुल। और इसका नोक भी बिल्कुल हमने सही कर लिया है। इसी तरीके से आप भी सही कर लीजिएगा तो शटल सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इसको बंद करते हैं, इसका कटोरी लगा लेते हैं। सबसे पहले कटोरी हमारा बैठ गया है, तो चांद पट्टी लगा लेते हैं। दोस्तों ये चांद पट्टी का स्क्रू और ये चांद पट्टी का स्क्रू और जो फनर पट्टी का स्क्रू है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो चांद पट्टी का होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और मोटा होता है, और जो फनर पट्टी का होता है वो छोटा होता है और उससे भी ज़्यादा मोटा होता है। तो ये देख लेना है, आपने परेशान नहीं होना है कि स्क्रू लग नहीं रहा है, पहले ये चीज़ चेक कर लेना है। दोस्तों ये हमने तीनों स्क्रू इसके लगा लिए हैं चांद पट्टी के। इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि चलते वक्त लूज़ ना हो जाए। दोस्तों अब आ जाता है फनर पट्टी। फनर पट्टी में ये होता है, जैसे आप थाई पॉकेट या बैक पॉकेट लगा रहे हैं और कोने पे आके एक टाका जो गलती से आगे बढ़ जाता है और उसको ऑपरेटर वापस लेता है तो नीचे एक गुच्छा जैसा बन जाता है। तो वो भी ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा शटल से। बस चाइना के शटल जो होते हैं उसका फनर पट्टी बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ होता है। तो हमने करना ये है कि इसको यहाँ से इसको घिस के थोड़ा सा पतला कर लेना है ये जगह को, क्योंकि ये जगह ज़्यादा बाहर की तरफ होता है। तभी जाके ये मसला आता है कि कोने के ऊपर जो है ना, आप एक टाका और रिवर्स लेते हैं ताकि हम टर्न करके पीस आगे बढ़ा लें, लेकिन कोने पे आपका गुच्छा एक आ जाएगा छोटा सा। तो इसको अगर हम घिस लेंगे तब भी मसला हल हो जाता है, और अगर वाइस से हम इसको ऐसे यहाँ से ऐसे वाइस से ऐसे दबा लेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा, तो तब भी ये मसला हल हो जाता है। दोस्तों इसको लगा लेते हैं ऐसे यहाँ पे जो इसका जगह है। दोस्तों इसके फनर पट्टी को भी मैंने लगा दिया है। अब लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि धागा इसके अंदर से कैसे गुजरता है। दोस्तों शटल के अंदर से धागा कुछ इस तरीके से ऐसे घूम के फिर दोबारा ये इसी जगह से बाहर आ जाता है। ऐसे एक दफ़ा और दिखाते हैं आपको। इस धागे को हम शटल के नोक में फंसाएंगे। धागे को शटल के नोक में फंसाया और कटोरी को एक तरफ से पकड़ लेना है और ये धागा हमारा घूम के इसे बाहर निकल आता है। तो दोस्तों ये धागा हमारा ऐसे कटोरी के पीछे से जाके बाहर निकलता है। कटोरी के एक यानी कि इसका जो लूप है हमारा, ये एक यानी कि निडल के अंदर लगा हुआ होगा और दूसरा पीस के ऊपर लगा हुआ होगा। तो ये हमारा लूप जो है ये ऐसे एक जो अंदर वाला होगा जो निडल के ऊपर से आ रहा होगा वो शटल के कटोरी के पीछे से ऐसे गुजरेगा ये, और दूसरा वाला इधर सामने आ जाएगा। अब हम आपको फंसा के दिखा रहे हैं, वरना निडल में जो सेटिंग होता है उसमें तो खुद ब खुद फंस जाता है जाके, क्योंकि वो बिल्कुल इसके हिसाब से बना हुआ होता है।
तो दोस्तों अभी ये हो नहीं रहा है। इसी तरीके से आप भी अगर धागे को किसी चीज़ में बांध के लूप दे के अगर ऐसे करेंगे तो ये हो गया। अभी देखें ये हमारा एक धागा कहाँ आ गया हमारा, इधर सामने की तरफ आ गया इधर। अब ये यहाँ पे फंस जाता है, अगर बॉबिन केस लगा हुआ होगा तो यहाँ पे फंसेगा नहीं, ऐसे ससर के इधर से ऊपर की तरफ आ जाएगा। और दूसरा धागा आप अंदर की तरफ देखेंगे, इधर अंदर की तरफ है, इधर बाहर से पीछे से भी दिखेगा। तो हमारा ये इस तरीके से जब हम घुमा रहे हैं इसको तो धागा ये हमारा बाहर आ गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप दोस्तों को पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे नई आने वाली वीडियो जो भी होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। और दोस्तों मेरा फेसबुक के ऊपर पेज भी है तलत तैमूर के नाम से, उसको भी फॉलो कर लें और लाइक कमेंट्स भी कर लें, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कर लें। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।